बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, ऐसी तो कोई बात नहीं करांगा जिस दिन आले तहार दी तौहीन होवे, असहाबे नबी दी तौहीन होवे, आले नबी दी तौहीन होवे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अला याज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं जो कवांगा सच कवांगा। अजीज़ां ने मन आज नाबे अला इत्तिहाद उम्मत मैं बड़ी मोहब्बत वाला लफ्ज़ सुनाई कि ये सहाबा के नाम पे इत्तिहाद है। जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, तो मेरी फिरकी दिमाग वाली उथे ही अड़ गई। तो मैं क्या गल इथों छोड़ो करांगा। आज सहाबा सहाबा क्यों हो रही, सहाबा सहाबा दा तज़किरा क्यों हो रहा है, क्यों इस स्टेज ते नबी दे यारां दा जिक्र है, क्यों इन्हां गलियां बाजारां च हुज़ूर दे यारां दा जिक्र है। अज़ीज़ां ने मन भाई थोड़ी जी को चला ना इंज आवाज़ चुक जिवें हुकूमत गरीब चुकन दई चुक जरा आवाज़ अर्ज करना चाह रहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, जहाँ मेरे क्लास फेलो दोस्त भी रहते हैं भाई मलक सलीम एडवोकेट साहब और राना साहब और दीगर दोस्त अहबाब, मैं सलूट करता हूँ कि आप इधर मोहब्बत से सुनने के लिए आए और मैं भी मोहब्बत से अपने दोस्तों का सिर्फ चेहरा देखने आता हूँ। ये मेरे बाप दादे का इलाका है तो मैं मिलने आ जाता हूँ आपको, इसी बहाने वो सड़कें देख जाता हूँ जिन सड़कों पे जवान हुआ हूँ, उसी सड़क पे रहकर जवान हुआ हूँ जो सड़क पे आज सफर करके तुम्हारे तक पहुँचा हूँ। मगर अफसोस इस बात का है यहाँ के लोग जमीनें बेचकर करोड़पति हो गए मगर अपनी मस्जिद के इमाम को कभी हज भी नहीं कराया। ये गुस्सा ना करना, इधर के रहशी अगर कर भी लें तो मेरे को इत्थे रक्षे चल हाँ मैं गल्लां सच्चियां करना सीधियां अच्छियां करना में मगर तानू एक पैगाम दवांगा। अज़ीज़ां ने मन मेरे नबी दे यारां दा करदार जरा देखो ना। हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान दा वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मेरे नबी नू इंज मन्निया जे जिवें नबी दे यारां ने मन्निया। अज़ीज़ां ने मन जरा नक्शा समझाना चाहना है। हज़रत सईद बिन आमर आज अपने अपने गिरेबान में जागना है। हमने सहाबा के नाम पे सारी उम्र जनाब आला तज़किरा करके दुनिया को बताया हम सहाबा वाले, मगर अमल हमारे करीब ना गुजरे तो फिर क्या सहाबा के पास जाएंगे। क्या मेरे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जिन्ना ना रवोगे क़यामत नूं उन्ना ना ठाए जाओगे। अज़ीज़ां ने मन हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा कौन है सुनिया जे ध्यान देना। हज़रत उमर फारूक मान के कहते हैं उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी, बताओ 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 हुक्मरानों से डरने वालों, वजीरों से डरने वालों, मशीरों से डरने वालों, चेयरमैनों से डरने वालों, नाज़मों से डरने वालों, अपने अपने गली बाजार में मस्जिदों के नमाजियों से डरने वालों, मस्जिदों के नबी सदरों और सेक्रेटरियों से डरने वालों, हक बदल देते हो दुनिया में यारों को गुनाह अला अपना रखने के लिए। मगर सहाबा कौन है? हजरत उमर वजीर आजम बने, हजरत उमर प्रेसिडेंट बने, हजरत उमर अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम बने ने। हजरत सईद बिन आमर कहते हैं अमीर अल मोमिनीन कोई काम नहीं गाओ, ना नाली बनवाना आया ना गटर बनवाना आया ना मुंडा भर्ती करवाना आया ना तेरे नाल कोई फोटो सेशन करना आया ना सेल्फी लैन वास्ते आया ना बल्ले बल्ले कराना आया ना तस्वीर लवा के अपनी फेसबुक आईडी ते प्रोफाइल बनाने वास्ते स्क्रीन सेवर लगाने वास्ते आया ताकि लोग आखन एदे हाथ बड़े लम्बे ने, एदे हाथ बड़े लम्बे ने, एदी पहुंच बड़ी लंबी है। अज़ीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहे हमें जरा बात समझाना चाह रहे हमें मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे मुबरे सादिक नबी नू मानने वालों, छोटा जा बंदा तस्वीर ला के उत्ते लिखते जे हम तबादला ख्याल करते हुए जी उन्होंने खबर भी ना आवे तबादला ख्याल लिखते हो, किस किस लिखते हो कि मैं किस किस कर रहा था। झूठे हो मक्कार हो, ये मक्कारियां तुम कहां तक लेकर जाओगे। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन।
सूरत अनफाल। अल्लाह खाइन बंदे नाल प्यार नहीं करता। सईद बिन आमर जा रहे हैं, हजरत उमर दे सामने कहते हैं आई सलूट यू कहता हूं जो मेरे से पहले कह रहे थे हम चूरन नहीं बिकने देंगे। अल्लाह की कसम इस दौर में ये लफ्ज कहना जनाब आला एजेंसियों के सामने खड़े होकर, हुक्मरानों के सामने खड़े होकर, चूरन बेचने वाले दो रुपए मौलवियों के सामने ये बात करना बड़ी मुश्किल बात है। ये दुनिया वाले अंदर अंदर पर्चे करा देते हैं, अंदर अंदर कलंदरे लिखा देते हैं, अंदर अंदर रिपोर्टें बनवा देते हैं। इस घर को आग लग के घर के चिराग से जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। हमारे अंदर से बंदे खड़े हो जाते हैं कि मैं इसकी रिपोर्ट दूंगा, उसकी रिपोर्ट दूंगा। शेम पर यू अफसोस है ऐसे लोगों पे। जरा सुनिए ध्यान से, आज की तकरीर फिक्री तकरीर है। मैं फिक्र दे के जाऊंगा, सोच दे के जाऊंगा, पैगाम दे के जाऊंगा, एक लाइन दे के जाऊंगा, एक रोड मैप दे के जाऊंगा, एक सिमत दे के जाऊंगा, ताकि तुम अपने मिशन पे पक्के रहो, तुम अपनी लाइन पे पक्के रहो, तुम अपने नक्शे पे पक्के रहो, अपने बड़ों के रास्ते पे पक्के रहो। अर्ज करना चाह रहे हैं अल्लाह को सुनने वाला ईमान ताजा वे अल्लाह राजी हुए। मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले, मेरे मुबरे सादिक नबी नु मानने वालों, अजीजा ने मन हजरत उमर नु जाके कौन कह सकता है। सुनिए जरा ध्यान से, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, कहते हैं उमर अल्लाह से डर के फैसले करने। हजरत उमर दी आंखां चों आंसू आ गए। कहते ने जेड़ा मैनू अल्लाह तो डराना है वो खुद कितना डरने वाला होगा। यहाँ हुक्मरान होते तो कहते ने मुझे डराया, इसका किसी पर्चे में नाम डाल दो, इसकी गली का काम नहीं कराना, इसका मीटर नहीं लगने देना, इसका गैस का पैप नहीं डलने देना, इसका जनाब वाला ये नहीं बनने देना। मगर वो अल्लाह वाले थे, वो खुलफाए राशिदीन थे, अमीरुल मोमिनीन कहंदे ने सईद बिन आमर तेनू अज फलाने इलाके दा गवर्नर बना दिता है। कहंदे मैं तेनू डरान आया है ते मैनू गवर्नर बनाया है ते मैं केड़ी मुसीबत नो पै गया वे। कहंदे ने तेरे वर्गे बंदे गवर्नर ना बनावा ते कौन बनावा, जेड़ा मैनू अल्लाह तो डरान आया वे खुद अल्लाह तो कितना डरन वाला आएगा, खुद अल्लाह तो कितना डरन वाला आएगा। हुण जरा नुक्ता समझना ध्यान दे नाल, हजरत उमर ने इसे नबी अल्लाह लफज ते उन्हें गवर्नर बना दिता। अजीजा ने मन के मैनू अल्लाह तो डराउन आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। थोड़ी जी को चला के रखो, मैंने मजा नहीं आ रहा साउंड। जदों मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, हुण जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल। अजीजा ने मन हजरत सरकार मदीना सुरू कल्ब वसीला नु मानने वालों, उमर का इंतखाब है सईद बिन आमर, और सईद बिन आमर सामने खड़े हैं, गवर्नर बन गए। एक दिन हजरत उमर ने छापा मारिया, खुली कचहरी ला ली। सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, हुक्मरान बैठा हुआ है। हजरत उमर ने खड़े होके कहा आओ भाई सईद बिन आमर की राय आओ, मेरे गवर्नर के खिलाफ शिकायतें लगाओ। सारे जमा हो गए, बड़ियां शिकायत लाइया। पहला आदमी खड़ा हो गया, कहते जनाब मेरी पहली शिकायत है साडा गवर्नर रोज लेट आउंदा है। साडा गवर्नर दफ्तर च रोज ऊंची बोले रोज लेट आंदा है। हजरत उमर फारूक की कहते ने सईद बिन आमर खड़ा हो जाना, अपनी नबी बात कर, ना वकील कीता है ना वकील वास्ते पेशी दा टाइम लिया। सुनो सुनो फराडियो, वकालत के नाम पे लोगों के केस 25-25 साल लंबे लेकर जाने वालों, तुम कहते हो क्लाइंट तारीख लेता है, क्लाइंट को बोलो नहीं भाई मैं बगैर उज़र के जज के सामने पेश नहीं होगा। वो खिलाफ बरादरी के लिए भी इस्लाह की बात करता जाऊं। सुनिए सुनिए, आज अदल इंसाफ क्यों नहीं, आज पाकिस्तान की अदलिया का निजाम क्यों नहीं ठीक, आज अदलिया के वकला का निजाम क्यों नहीं ठीक। अल्लाह के लिए हाथ जोड़ता हूँ, इस्लाम पे आ जाए, सहाबा की जिंदगी पे आ जाए, अल्लाह रसूल की जिनाबी बातों के अमल करने वाला बन जाए। दलील देने लगा हूँ एक एक वाकया बड़िया बड़िया की सलाह करांगा। मेरा वकला बरादरी जरा मेरी तरफ तवज्जो करे, दूसरे वकला के पास केसों की तारीख लेकर जाने वाले भी नोट करे, उन
उनके क्लाइंट, आप लोग उनके क्लाइंट बैठे हैं। आप लोग अपनी तरीके लेने के लिए झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, झूठे जनाब आला जी दुनिया में ये जनाब मेडिकल जनाब सर्टिफिकेट लेते हो, झूठी लैब से टेस्ट करा के जनाब कहते बंदा बीमार है, झूठी जनाब आला जी सफर की कोई रसीद पेश करते हो, वो फलां लाके पे झूठी टिकट पेश कर देते हो, वो दुबई गया हुआ, वो PIA में गया है, वो वहां गया। सुनिए सुनिए, अपने अपने गिरेबान में जंगी है। हजरत उमर का इंसाफ कैसा है? वो लंदन की मिसालें देते हो कि गोरे ने लिखा लंदन में उमर ला उमर ला उमर ला, ये उमर ला का टच देने वालों कभी उस ला पे अमल भी करके दिखाओ ना। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। नाबी सुनिए जरा ध्यान से, हजरत उमर फारूक कहते हैं सईद बिन आमर कोई उज़्र पेश करो, ना वकील की ताते ना डेट लइए, ना केस लमकाया ते ना मोहलत मंगी। लोगों जो दिल के साफ होते हैं वो बहानेबाजी नहीं करते। साडियां अदालतां च 40-40 साल हो गए केस लगे, 20 साल हो गए केस लगे, 18-18 साल इथों वडाने जाइए ते खब्बे पासे दुकानां टट्ठियां नजर आउंदियां, राइयां ते मेवां दा केस चलदा पिया है। 18 साल हो गए ने दुकानां गिरन दियां ने, छत्तां डिग पियां, दुकानां उजड़ियां पईयां ने। रमजान साहब क्या मंजर होएगा, दुकानां उजड़ियां पईयां ने। जरा लफ्ज़ बड़ा कीमती है। 18 साल हो गए केस लगा हुआ है, अभी सिविल अदालत का फैसला हुआ है, फिर उसके बाद सेशन में जाएगा, फिर उसके बाद नबी सुनिए सुनिए आई जाएगा। ये निज़ाम अदल है, ये उमर का अदल भी देख लो। गोरा इसीलिए तो लिखी बैठा उमर लाओ, गोरा इसीलिए तो कहता उमर लाओ। वजह क्या है? गोरा इसीलिए तो कहता है कि एक उमर जमीन पे और आ जाता हूँ, या 10 साल उमर जमीन हुकूमत और कर जाता हूँ, दुनिया में कुफर खत्म हो जाना था, अल्लाह का मुखालफ खत्म हो जाना था। सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, क्या मंजर है? उमर की अदालत है, वकील करने के लिए यहाँ पैसे नहीं होते। वकील हर तरीक पे कहता मुझे पैसे चाहिए, बल्कि वकालत को कारोबार समझ लिया। अल्लाह की कसम है, मेरे जितने चंद बैठे हैं अपने अपने कार्यालय क्लाइंट को एक दफा कहो इतने पैसे लेंगे, अल्लाह की कसम है कैटेगरी बनाए, गरीब का हाल देखें, इमाम मस्जिद का हाल देखें, उसकी नामी मुआशत देखें, उसका कारोबार देखें, फिर उसको अपनी फीस तय करके दिखाएं कि भाई मैं आपका कारोबार जानता हूँ। एक बच्चा नदी दिहाड़ीदार है, उसकी बेगम उस पे केस कर देती है, अल्लाह की कसम जज नहीं देखता हूँ ये इतना खर्चा दे सकता कि नहीं दे सकता, वकील नहीं देखता हूँ इसकी नाबेला तनहा इतनी है, ये किसको ठगेगा, किधे तो डाका मारेगा। ये मुआशरे की तलख हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज जुर्म को खत्म करने के लिए खुद हम जुर्म इजाद कर रहे हैं, जुर्म को खत्म करने के लिए हम खुद जुर्म इजाद कर रहे हैं, कितनी बुराइयां हम खुद इजाद कर रहे हैं। ये लफ्ज़ सुने जरा ध्यान से, हजरत उमर फारूक खड़े हैं, कहने लगे सईद बोलो। सईद बिन आमर ने बहाना नहीं बनाया, बुखार का बहाना बनाकर डेट लेने वालों, और सुनिए सुनिए अपने बंदे गैब करके डेट लेने वालों, शहादतें ना कराने वालों, केस को लंबा खींचने वालों, शहादतें ना करा के बहाने बना बना कर केस को लंबा करने वालों। कहते जी साडा गवाह नहीं आया, दूजा कहता जनाब साडा वकील नहीं आया, तीजा आंदा साडा वकील सुप्रीम कोर्ट पेश होया है, चौथा आंदा साडा वकील हाई कोर्ट पेश होया है, पंजवां कहता साडा वकील सेशन पेश होया है। ओ बहाने बाजो, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, ये दुनिया के निजाम में इज्जत लेने के लिए अपनी कब्र बर्बाद ना कर, अपना हशर बर्बाद ना कर। सईद बिन आमर की कहते ने हजरत मैं जवाब देने वास्ते तैयार हूँ। कहते ने सईद बिन आमर तू रोज लेट के आना है। कहते हजरत मैं अपने घर च मुलाजिम कोई नहीं रखे आओ, मैं अपने घर च नौकर कोई नहीं रखे आओ, मैं अपने बच्चे खिलाना है, मेरी बीवी आटा गुनदी है, फिर मैं एक दिन आटा गुनना है, मेरी बीवी बच्चे खिलाती है, फिर मैं घर की बोकर बारी देना है, मेरी बेगम खाना बनाती है, इतने विच मैं लेट हो जाना है। उमर दियां अखां डुलन लग पियां, सहाबा भी रो रहे ने, अमीरुल मोमिनीन भी रो रहे ने। उमर आज पता चला है तेरी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे क्यों कायम है, तेरा गवर्नर अल्लाह से डरने वाला है, तेरा गवर्नर अल्लाह को याद रखने वाला है, तेरा गवर्नर ना भी अपने आप को मारने वाला है। सनाबी सुनिए सुनिए, कहने लगे इस गवर्नर को पूछो तुम नौकर क्यों नहीं रख सके। हजरत
सईद बिन आमर की आंखों में आंसू आ गए। कहते हजरत मैंने नौकर इसलिए नहीं रखा कि कहीं मेरी राया क़यामत को ये ना कह दे हमारा गवर्नर हमारे ऊपर बोझ बनाता जेड़े हम अपने हाथ नाल कर सकदा सी, इन्हें राया दा मुलाजम रख के उन्हों तनखा दे के गुलाम रखे आओ और असी अपने हाथ नाल काम करने सा। ये साडा गवर्नर याशियां करदा सी। अब स्पीकर असेंबली की कुर्सी के पास एक आदमी खड़ा होता है, उसकी कुर्सी घुमाने के लिए, उसको कुर्सी से उतारने के लिए ये जज साहबान के पीछे बंदे खड़े होते हैं, इनको चीजें पकड़ाने के लिए। वजीर आजम की नबी कार से गेट खोल के वजीर आजम को उतारने के लिए, हाय हाय नाम सहाबा का, नाम सहाबा का, नाम खुलफा का, नाम इस्लामी रियासत, नाम इस्लामी पाकिस्तान, नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कौन फॉलो करेगा सहाबा को? और टच वाले मुसलमान बन गए हो, अटैच वाले मुसलमान नहीं बने, टच वाले मुसलमान बन गए, टच वाले मुसलमान नहीं बने। उमर को टच सभी देते हो, उमर से टच कौन होगा? सहाबा को टच सारे देते हो, सहाबा से टच कौन होगा? सहाबा की इज्जत पे पारा देते हो, सहाबा की अदा पे पारा कौन देगा? सहाबा की जिंदगी लाइफ स्टाइल कौन अपनाएगा? सुनिए, अपने अपने घरों में होस्ट मुलाजम रखने वालों 15,000 दे के रिश्वत, मेरा मुंडा नौकरी लवा दो, 3 लाख दे के मेरा मुंडा भर्ती करा दो, 10 लाख लेके मेरा मुंडा भर्ती करा दो। और सोचो सोचो वे गवर्नर की कह रहे हैं मैं अपने काम अपने अतना करने नहीं, फिर सहाबा में रिश्वत का तस्वर कहां से आएगा? जो अपने घर को घर समझेंगे, दफ्तर को दफ्तर समझेंगे, हुकूमत को हुकूमत समझेंगे, सहाबा का निजाम कामयाब क्यों हुआ? लोगों सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, सऊदी अरब आज 22 लाख मुरब्बा मील पे है। सुनिए ध्यान से, 24 पाकिस्तान होते सऊदी अरब बनता है, 22 लाख मुरब्बा मील उसकी हुकूमत है सऊदी अरब में। इतनी उम्र की हुकूमत थी, 44 लाख मुरब्बा मील पे उस्माने गनी की हुकूमत है, रिज़वानुल्लाह अजमाइन। आज मैं चाहता हूँ मैंने फिक्री तकरीर करके जानी है, उम्मत को सबक देकर जाने कि हम सहाबा वाले कहला लेते हैं, सहाबा जैसे बन के क्यों नहीं दिखाते? अपने इलाके में इनकलाब क्यों नहीं लाते? हर इलाके च इनकलाब क्यों नहीं आता? चेंजिंग क्यों नहीं आते? उम्मत च तब्दीली क्यों नहीं आते? जरा सुनिए, जरा ध्यान से, जिंदा दिलाने लाहौर शहर के पासियों जरा सुनिए ध्यान से, एक एक जुमला नोट करके ले जाओ, अपनी जिंदगी बदलो, चेंज लेकर आओ, अपने अंदर नबी चेंज लेके आओ, अपने अंदर चेंज लेके आओ, अपने अंदर चेंज लेके आओ। जरा सुनिए कितने मुसलमान बैठे, अपने अंदर चेंज लेके आओ। जरा लफ्ज़ बड़ा ईमान वाला है, मदनी करीमा का कलमा पढ़ने वाले हो। हजरत उमर फारूक कहते ने सईद बिन आमर गवर्नर हो के मुलाजम क्यों नहीं रखा? मुंडा भर्ती कराओ, 8 दिन छुट्टियां ते रवे कोई डर नहीं, 10 बजे दफ्तर जावे कोई डर नहीं, 2 बजे दफ्तर जावे कोई डर नहीं। सरकारी नौकरियों के लालची हो, सरकारी नौकरियों के पीछे लाखों रुपए रिश्वत देने वालों और दुनियादारों और इस्लाम के नाम के साथ धोखा करने वालों, इस्लाम के नाम पे धोखा सहने वालों और इस्लाम के नाम को बदनाम करने वालों। आज नासर मदनी आया है, जरा लफ्ज़ सोच के जरा अपने दिल चले जाओ। जरा सुनिए सुनिए, रिश्वत के नाम पे बात करने वालों, अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा है, अल्लाह दे डर नाल किसी की इज्जत नहीं करते। उतो फोन करा के जाइए, अफसर इजी है, जे कोई गरीब फोन करा के ना जावे ते अफसर बिजी है। आज किसी दे फोन दी इज्जत करना है, मुहम्मद उम्मती कलमे वाले दी कोई इज्जत नहीं। हमें किसी बड़े के फोन का डर है, मगर कलमे का एहतराम नहीं है, पाकिस्तान के रिश्ते का एहतराम नहीं है। आज कितने मुसलमान बैठे हैं, मैं एक एक बात समझाने मैं देख रहा हूँ, बच्चे सोच रहे हैं, अल्लाह की कसम सरों पे परिंदे बैठ गए। कहते दूसरी शिकायत की है, साडा गवर्नर होंदा ते बंदे नूं निशानदेही च लेंदा, मेंशन करदा कि इहदे को बदला लेना है। हजरत सईद बिन आमर के सामने एक बंदा खड़ा आया, की कहने लगा, जरा सुनिए ध्यान से, सुनिए सुनिए। मैं जनाब आला अपने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से अपील
करूंगा कि पानी में जो पर्चा हुआ इसको खत्म किया जाए। अगर हुक्मरानों के सामने सहाबा खड़े होकर बात पूछ लेते हैं तो आप तो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, इस हल्के के MNA हैं और मुझे आपसे गिला भी है, आप वजीर आजम बन के इस हल्के में एक भी विजिट नहीं किया। और अगर आ ही गए कोई बात नहीं, अगर बच्चों से गलती हुई है उनकी जगह मैं सॉरी करता हूँ। मैं भी आपके हल्के का हूँ, मैंने भी वोट शहबाज शरीफ को डाला था, इसी हल्के में आकर डाला था। मियाँ साहब से मुझे भी गिला है कि ये आपका हल्का है, ये पर्चा भी खत्म होना चाहिए। और जनाब जी जुमला भी यही कहूँगा कि इलाके में अमन होना चाहिए। बड़े आदमियों के ज़रफ़ भी बड़े होते हैं, सलूट यू, मेरे चाहने का खत्म हो गया, यही बड़ों की निशानी है। उन्होंने बुलाकर चाय भी पिला दी है, मगर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना अखलाक दुरुस्त रखें। सुनिए, पूरी पाकिस्तान को तमाशा मत बनाएं, बड़ों के साथ बैठ के बातें किया करो। रोडों पे लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलता। कितने दोस्त बैठे हैं जरा सुनिए, ये जितने बैठे हैं जरा सुनिए ध्यान से। खड़े हैं, एक आदमी खड़ा आया हूं, कहते जी साडा गवर्नर 15 दिन बाद छुट्टी भी करता है। कितने दिन बाद? समझ आ रही? सुनिए, सईद बिन आमर कहते ने मैं 15 दिन बाद छुट्टी करना है। कहते फिर किस वजह तो कर दे जे। हजरत सईद बिन आमर कहते ने मेरे को कोई सूट है, मैं सुबह नूं धो देना है, शाम तक सुकदा रहिंदा है। अपनी बेगम दी चादर लैके अपने लंघ नूं टप लेना मैं, इंज करके जिसम नूं टक लेना है। ऐ सारा जिसम दा लंघ नजर ना आवे, मैं बरहना नजर ना आवां। मैं ते अपना जिसम डांप लेना है ते सुकदियां 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 ओए वजीर आजम की शेरवानियां सवाने वालों, सरकारी गले दे विचों कपड़े बनाने वालों, सरकारी गले चो जुतियां लेने वालों, सरकारी खजाने चो तोशा खाना दे केस बनवाने वालों, वो तोशा खाना दे विचों माल ले जाने वालों। ये भी तोशा खाना पढ़ाए सईद बिन आमर गवर्नर है। वो सहाबा को गासिब कहने वालों, सहाबा को कहते हो कदक का माल खा गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सहाबा की जिंदगियां पढ़ के देखो, किरदार पढ़ के देखो, वो गासिब होते तो हालत ऐसी ना होती, वो दुनिया के माल से प्यार करने वाले होते तो हालत ऐसे ना होती। ये मेरी आंखें क्यों नाम हो गई हैं? अल्लाह की कसम है, हम सहाबा के जूतों की खाक जैसे भी नहीं, उनकी एक अदा जैसे भी नहीं। वो सईद बिन आमर कहने मैं एक सूट रखे हैं, वो धो लेना ते सुका लेना है, देने विच छुट्टी हो जाती है। ते कहने ने सईद बिन आमर उमर बिन अबी इब्ने खताब दी अखां चों आंसू ने, कहन लगे सईद ऐ सारे लोग भी रो रहे ने, मैनू भी रुआ दिता ही तेरी दर्दनाक दास्तान सुन के। तेरी जिंदगी किस तरह दी है, तू दूसरा सूट सवा लेंदा, तू गवर्नर है, मुल्क दा हुक्मरान है, तू अपने इलाके दा बादशाह है, गवर्नरी तेरे कोल है, तू एक सूट और सवा लेंदा। कहते ने हजरत मैनू डर आंदा है किते वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमुन इला रब्बिका मुंतहा। सुनिए सुनिए कुरान, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमुन। लोगो सईद बिन आमर कहंदे ने मैनू डर आंदा है किते अल्लाह क़यामत नूं ए ना कह दे, कोई बंदा खड़ा के मेरे अल्लाह दे दरबार च मेरी शिकायत ना ला दे कि ऐ मेरे मालिक मैं एदी राया दा बंदा में, एक गवर्नर कोल दो सूट सी, मेरे कोल एक भी नहीं सी, मैं बरहना सा, इन्हें मैनू सूट नहीं पवाया ते आप दो दो रखे ने। ये है सहाबा की जिंदगी। आज कितने बैठे तेरे 3 लेंटर पै ने, तेरे भरा दी छत चौंदी पई है, नाल दे घर च अलमुनियम दियां खिड़कियां लगियां ने, भरा दे घर दे विच दरवाजा भी टुटा वे, तेरी भैन दा फर्श भी टुटा है, सके भरा दे घर विच मोटरसाइकिल भी नहीं, भरा दियां गड्डियां निकलदियां पईयां दरवाजे तो। इस बैंक मैन नूं चुल्ले पाउणा मरन तो बाद देगा लाना है, तेरे भरा ने वेखण नहीं आना, तेरी भैन ने वेखण नहीं आना कि नसीबाबाद अंदर पुराने काने दे अंदर अख्तराबाद दे अंदर, सुनिए सुनिए ये मॉडल सिटी के अंदर, ये पुराने काने के अंदर बाड़में थे के अंदर तेरी भैन ने वेखण नहीं आना कि मेरे भरा ने कुड़मा ते आके रोटी चंगी तगड़ी पकाई है। हाथ जोड़ांगा खुदा दा वास्ता है, मरन तो बाद वड्डियां रोटियां पकाने वालों जिंदा भैन नूं राशन ले
लिया के दे दिया जे, जिंदा पैन दे बच्चियां नूं आइसक्रीम खिला दिया जे, जिंदा पैन नूं अच्छा खाना खिला दिया जे, जिंदा पैन नूं फ्रिज लै दिया जे, जिंदा भाई नूं मोटरसाइकिल लै दो, कारां ते फिरने वालों जिंदा भरा नूं मोटरसाइकिल लै दो, जिंदा भरा नूं रक्षा लै दो। मरन तो बाद ओदी कबर ते 3 लाख दा पत्थर लाने दी बजाय अपने घरों नूं देखे, महल्ले नूं देखो, तेरे बैंक च 4 करोड़ रुपया है, तेरे भरा दी रोज लोकी बेइज्जती कर देनी, मैं तार ला देनी मीटर दी, नहीं ते बिजली दा बिल दे दे, हाथ जोड़ांगा 12,000 दी। त्यानी सुन ला, हलीम दी दाल पका के 10,000 दे नान लिया के, 22,000 ते 3,000 दे बर्तन लिया के, ना जी डिस्पोजेबल ते पीड़ा 25,000 दी देग वंडने वालों अपने भरा दा 15,000 बिल तार दे, उस देग नालों अफजली, उस राशन नालों अफजली अपने भरा दी इज्जत दा सका बन जाओ। क्यों वीरां तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदे मौज बरादी। मैं एक दफा हाथ फिर जोड़ देना, अपने भरा दी इज्जत ना गवाया जे, पुत्रो भरा दे गले ना पिया जे, घर दे शेर दी इज्जत खराब करोगे, बाहर दे कुत्ते गल पै जाणगे, बाहर दे बिल्ले गल पै जाणगे, बाहर दे गिद्दड़ गल पै जाणगे। अपनी गली में अपने भाई की इज्जत का भरम रखना, अपने खानदान में बड़े भाई की इज्जत का भरम रखना, अपनी बरादरी में अपने बड़े की इज्जत का भरम रखना। खुदा के लिए अगर ये बड़े जलील हो गए, मोहल्ले में हर कोई आपके गले पड़ेगा, बरादरी में हर कोई आपके गले पड़ेगा। वीरां तो विछड़न क्या हुंदा, क्या हुंदे मौज बरादी। जा जाने बैन अकबर दी, जा जाने बैन हुसैन दी। वीरां तो विछड़न क्या हुंदा, क्या हुंदे मौज बरादी। ये दुनिया वालों अब सहाबा के मुखालफत से भी इत्तेहाद क्यों करते हो? तुम्हारे पास अपना हक नवाज जो न रहा, तुम्हारे पास अपना फरूकी जो न रहा, तुम्हारे पास अपने बड़े जो न रहे, तुम अब इसी चूरन के लिए कहते हो हम इत्तेहाद करेंगे। जब हम अपने बड़ों की जिंदगी में मुखालफत करें तो हमें चूहों से इत्तेहाद करना ही पड़ जाता है। अच्छा आगे हजरत सलमान फारसी बैठे 3 साल गवर्नर रहे, बोलो कितने साल? वापस आए ना, हजरत उमर कहते ने पब्लिक के सामने दसो की कमा के ले आंदा है, तो शाखाना का दफा करते हो ना। सुने जनाबे सलमान फारसी का ईमान की कहते ने, कहते ने हजरत गल ना ही पूछो ते पब्लिक च चंगी है। कहते नहीं सलमान दसना पवेगा, सबसे बूढ़ा सहाबी है, बड़ी मुश्किल ईमान मिला है। पहले जनाबे अला मजूसी, फिर ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए। ये वो जनाबे सलमान फारसी हैं जिनको 50 साल लग गए इस्लाम लेते लेते कि मैं इस्लाम की तलाश में निकला हूँ। ये वो जनाबे सलमान फारसी हैं रजी अल्लाह तआला कहने ने। सुनिए जरा ध्यान से, कहने लगे उमर मुझे पूछा क्या लेकर आए? हजरत जनाबे सलमान फारसी कहने ने हजरत मैं 3 सालों दे विच एक लकड़ी दा प्याला लेके गया सा। अल्लाह के लिए सहाबा को गासिब ना कहा करो, सहाबा को किसी का हक मारने वाला ना कहो। तुम्हें पता ही नहीं सहाबा की जिंदगी कैसी है। मैं हाथ जोड़ देता हूँ आपके आगे, मुझे कुछ कह लो कोई बात नहीं, उलमा को कुछ कह लो कोई बात नहीं, मगर आमना के लाल के यारों के बारे कुछ ना कहना। नबी के यारों की जिंदगी बड़ी मुश्किल वाली, सहाबा की जिंदगी बड़ी अज़मैश वाली, सहाबा की जिंदगी बड़ी इखलास वाली, सहाबा की जिंदगी बड़े तकवे वाली, सहाबा की जिंदगी बड़े इम्तिहान वाली, सहाबा की जिंदगी बड़ी सादगी, सहाबा की जिंदगी बड़ी कठिन जिंदगी गुजारने वाली, सहाबा के पेट साथ लग गए। हजरत सलमान कहते एक लकड़ी का प्याला लेके गया सा। उलमाए कराम तुम्हें गंदे बर्तन में खाना जलसे वाले खिलाए, तुम नाराज हो जाते हो, मगर सहाबा की शान सुनाते वक्त नहीं सोचते। सलमान एक लकड़ी का प्याला लेके गए, कहते रात नू मैं पानी च
सुखियां रोटियां भिओ देना सा, सुबह उठ के खा लेना सा। ये मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मैं अपना एहतसाब कर रहा हूँ। मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि कभी कभी तुम भी इस तरह की दुनियादारी कर जाते हो कि ये गिलास अच्छा नहीं, ये लिबास अच्छा नहीं, ये मेरे लिए कुर्सी अच्छी नहीं रखी। मुझे अल्लाह माफ कर दे। ये आंसू भी इसीलिए आए हैं कि मैं अपने अंदर भी जाग रहा हूँ। हजरत जनाबे सलमान कहते लकड़ी दे एक प्याले च पानी पिओ के ना जी रोटियां सुखियां सुबह नूं खा लेना। जनाबे उमर कहते ने तुसी गवर्नर जे चंगी रोटी खा लैनी सी। कहते ने सालन बना के कहते ने मैनू डर आंदा है किते क़यामत नूं मेरी राया जो कोई बंदा उठ के ए ना कवे कि मैं भुखा सोया सा, मेरा गवर्नर रोटियां सालन ना खा के सौंदा ते जागदा सी। मैनू इस डर दी वजह तो अब इनके लिए नैब का अदारा कैसे बने, इनके लिए एंटी करप्शन का अदारा कैसे बने, जिन्होंने अपना एहतसाब खुद ही दुनिया में किया हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुल्क की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।